हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज हम चर्चा करेंगे ऐतिहासिक काल की। सबसे पहले इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय जर्मन इतिहासकार क्रिस्टोफ सेल्सियस को जाता है। इन्होंने ही इतिहास को 3 भागों में बांटा: प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। अब बात करते हैं ऐतिहासिक काल की। तो ऐतिहासिक काल के विषय में लिखे स्रोत उपलब्ध हैं और इसे हम पढ़ भी सकते हैं। इसके अंतर्गत वैदिक काल से लेकर अभी तक का समय आता है, जिसे हम ऐतिहासिक काल कहते हैं। फ्रेंड्स, प्राचीन भारत के या प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, इतिहास के विषय की जानकारी मुख्यतः 4 स्रोतों से प्राप्त होती है: धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों से प्राप्त और पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से। तो पुरातत्व संबंधी साक्ष्य जो इतिहास से हमें मिला है, उसमें हम पुरातात्विक साक्ष्य से सिक्के, अभिलेख, विदेशी यात्रा और साहित्य पर आज चर्चा करेंगे। तो चलते हैं सर्वप्रथम सिक्के पर। सिक्के का अध्ययन फ्रेंड्स न्यूमैस्मैटिक्स कहलाता है। सिक्के का अध्ययन न्यूमैस्मैटिक्स कहलाता है। टेराकोटा का सिक्का मिट्टी का बना था। यह सिंधु सभ्यता में पाया गया था। टेराकोटा का सिक्का जो मिट्टी का बना था। मौर्य काल के समय आहत या 5 मार्क के सिक्के का प्रयोग हुआ था। मौर्य काल के समय आहत सिक्कों पर लिखावट नहीं होती थी, केवल चित्र बने होते थे। यह पहला धातु का सिक्का था। फ्रेंड्स, याद रखना है, यह पहला धातु का सिक्का था। कौन सा? आहत सिक्का, जिस पर लिखावट नहीं थी, इस पे केवल चित्र बने होते थे। और इसी को साहित्य में कारसर्पण कहा गया है। साहित्य में इसे कारसर्पण कहा गया है। हमारे इतिहास में हम इसे आहत सिक्का कहते हैं, जिस पे केवल चित्र बने थे, लिखावट नहीं थी, और यह पहला धातु का सिक्का था। फ्रेंड्स, ये आपको याद रखना है। पर्ण चांदी के सिक्के थे जो मौर्य काल में प्रचलित थे। सीसा का सिक्का सातवाहन काल में प्रचलित थे। पहली बार सोने का सिक्का यूनानी शासकों द्वारा प्रचलित किया गया था। पहली बार सोने का सिक्का किन शासकों द्वारा? यूनानी शासकों द्वारा प्रचलित किया गया था। और शुद्ध सोने का सिक्का कुषाण शासकों द्वारा प्रचलित किया गया था। शुद्ध सोने के सिक्के भी प्रचलित थे, जिसमें शुद्ध सोने का सिक्का कुषाण शासकों द्वारा प्रचलित किया गया। और सर्वाधिक मात्रा में सबसे अधिक अशुद्ध सोने का सिक्का प्रयोग किया गया था स्कंदगुप्त शासक के शासनकाल में। जो गुप्त काल में थे, ये अशुद्ध सोने के सिक्के थे जो इनके काल में सर्वाधिक मात्रा में प्रयोग में हुए थे। चांदी का सिक्का गुप्त काल में चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय प्रचलित हुआ था। मयूर शैली का सिक्का समुद्रगुप्त काल के समय प्रयोग में लाया गया। इस सिक्के का प्रचलन गुप्त काल में सर्वाधिक था। इसके बाद फ्रेंड्स, हम तो इस इतिहास के विषय में लगभग हम सभी जानते हैं या फिर अपने ही परिवार में अपने बड़ों से सुने हैं। कौड़ी का प्रयोग गुप्त काल में हुआ था। चमड़े का सिक्का हुमायूं के शासनकाल में शिहाबुद्दीन ने प्रारंभ किया। रुपए का प्रारंभ शेरशाह सूरी ने किया और दाम का प्रारंभ शेरशाह सूरी ने ही किया। और साथ में सोने की असरफी का प्रारंभ भी शेरशाह सूरी ने किया। ये सभी जानकारी थी फ्रेंड्स सिक्के के विषय में। अब हम चलते हैं अभिलेख की तरफ। तो अभिलेख की जानकारी अब हम लेते हैं। पत्थरों को खोद कर लिखना अभिलेख कहलाता है। पत्थरों को काट छाट कर उस पर लिखना, उस पर चित्रकारी करना एक अभिलेख ही कहलाता है। छोटे पत्थरों पर लिखना शिलालेख कहलाता था। स्तंभ के समान ऊंचे पत्थरों पर लिखना स्तंभलेख कहलाता है। और इन सभी लेखों को पढ़ने वाले या जिन सभी लेखों पर अध्ययन करने वाला जो है एपिग्राफी कहलाता है। इन सभी अभिलेखों को पढ़ने के लिए या उनका अध्ययन करने के लिए। अब चलते हैं हम प्रमुख अभिलेखों की तरफ, जिसमें है विश्व में अभिलेख लिखने का प्रारंभ ईरान के शासक डेरियस ने किया था। डेरियस ने सर्वप्रथम अभिलेख लिखने का प्रारंभ किया था। वो कहाँ का शासक था? वो ईरान का शासक था। और जो पहला अभिलेख था वो गजगोई से मिला था, जो तुर्की या एशिया माइनर में स्थित है। इसके बाद आता है फ्रेंड्स हाथी गुफा अभिलेख, जो उड़ीसा राज्य में स्थित है। इसे कलिंग राजा खारवेल ने लिखा और इसमें कलिंग युद्ध की चर्चा की है। और युद्ध के समय कलिंग का राजा कौन था? नंद राजा था, जब इसे कलिंग राजा खारवेल ने लिखा था।
और इसमें कलिंग युद्ध की चर्चा है। उस समय उनका राजा कौन था? नंद था, जो गंगवंश से था। और भारतवर्ष का जिक्र भी इस अभिलेख में किया गया है। किस अभिलेख में? हाथी गुफा अभिलेख में भारतवर्ष का जिक्र किया गया है। और ये कहाँ स्थित है? उड़ीसा राज्य में स्थित है। इसके बाद आता है आपका ऐहोर अभिलेख, जो इस राजस्थान में है। पुलिकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन पर विजय की चर्चा की है इस अभिलेख में। हर्षवर्धन पर विजय की चर्चा किस अभिलेख में की गई है? ऐहोर अभिलेख में की गई है, पुलिकेशिन द्वितीय द्वारा, जो है कहाँ पर? राजस्थान में है। जूनागढ़ अभिलेख, जो गुजरात में स्थित है, उसमें रुद्रादमन ने सुदर्शन झील की चर्चा की है। उस झील की जो चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने कौन सी झील बनवाई? सुदर्शन झील बनवाई। और उसकी चर्चा किसने की? रुद्रदामन ने की। किस अभिलेख में? जूनागढ़ अभिलेख में, जो गुजरात में स्थित है। इसके बाद आता है हमारा प्रयाग अभिलेख, जो इलाहाबाद में है। इसमें समुदाय ने अपने विजय अभियान की चर्चा की। समुदाय ने अपने विजय अभियान की चर्चा किस अभिलेख में की है? प्रयाग अभिलेख में। और वो कहाँ स्थित है? इलाहाबाद में स्थित है। और फिर स्तंभ अभिलेख, ये स्तंभ के समान ऊंचे होते थे। हेलियोडोटस गरुड़ ध्वज स्तंभ लेख, जो एमपी में है। इसमें भागप्रद ने भगवत धर्म की जानकारी दी है। भगवत धर्म की जानकारी किसने दी है? भागप्रद ने दी थी। किस पे? गरुड़ ध्वज, जो स्तंभ लेख कहलाता है, वो कहाँ पर स्थित है? एमपी में स्थित है। फ्रेंड्स, ये थे महत्वपूर्ण अभिलेख जिसकी अभी हम लोगों ने चर्चा की। अब हम बात करेंगे विदेशी यात्रियों का, जो भारत का वर्णन अपनी पुस्तकों में किए थे। जिसमें सर्वप्रथम आते हैं फाहियान, जो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आए थे 399 ईसा पूर्व में। यह चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आए थे और इन्होंने उस समय के भवन तथा कौड़ियों की चर्चा अपने पुस्तक में की है। इन्होंने अपनी विवरण में मध्य प्रदेश के समाज और संस्कृति के बारे में वर्णन किया है। इन्होंने अपने मध्य प्रदेश की जनता को सुखी एवं समृद्ध बताया है। इन्होंने मध्य प्रदेश की जनता को सुखी एवं समृद्ध बताया है। यह 14 वर्षों तक भारत में रहे थे। फ्रेंड्स, यह कितने वर्ष तक भारत में रहे थे? फाहियान 14 वर्षों तक। और इनकी पुस्तक थी फोक यू कई पुस्तक इन्होंने लिखी थी। और इस पुस्तक में इन्होंने मध्य प्रदेश के राज्य की सबसे ज़्यादा संस्कृति के बारे में सबसे ज़्यादा वर्णन किया है। इन्होंने किसका? मध्य प्रदेश के समाज का। अब बात करते हैं संयुग्म की। जो चीन का यात्री था, जो आया था 518 ईस्वी में, इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्रतियां एकत्रित की थीं। अब ह्वेनसांग, जिन्हें लगभग सभी जानते हैं पढ़ने वाले विद्यार्थी, यह हर्षवर्धन के दरबार में फ्रेंड्स आया था 629 ईस्वी में। इसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन तथा अध्यापन दोनों किया। इसे यात्रियों का राजकुमार कहते हैं। यह भारत में 15 वर्षों तक रहा। कितने वर्ष? 15 वर्षों तक ये रहा। बिहार में नालंदा जिला स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने तथा यह भारत से बौद्ध ग्रंथों को एकत्र कर ले जाने के लिए आया था। यह भारत में आया क्यों था? बौद्ध ग्रंथों को एकत्र कर ले जाने के लिए ये आया था। पहले 15 वर्षों तक रहा और उसके बाद जितने भी बौद्ध ग्रंथ थे जिसकी जानकारी इसने एकत्रित की, उसे इसने चीन ले जाने के लिए ये आया था। और इसने इन सभी यात्रियों की चर्चा या इस सभी भ्रमण का वृत्तांत इसने CU की नामक अपनी पुस्तक में की है। और इस पुस्तक में इसने 138 देश का विवरण मिलता है। और उस समय इसके अनुसार सिंध का राजा कौन था? शूद्र था उस समय इसके अनुसार सिंध का राजा। अब आते हैं इत सिंह पर। इत सिंह भी एक चीनी यात्री था। यह 673 ईस्वी में भारत आया था और इसने त्रिपिटक की 400 प्रतियां अपने साथ ही चीन लेकर चला गया। इसने त्रिपिटक की 400 प्रतियां अपने साथ ही चीन लेकर चला गया। कौन? इत सिंह। इब्न बतूता, यह फ्रेंड्स मोरक्को का रहने वाला था। यह 7000 किलोमीटर की यात्रा कर मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था। कौन आया था मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में? इब्न बतूता आया था। और इसकी पुस्तक का नाम था रिहाला। रिहाला के लेखक कौन थे फ्रेंड्स? इब्न बतूता, जो मोरक्को का रहने वाला था। और ये आया था मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में। अब्दुल रज्जाक ये पारस का रहने वाला था। विजयनगर काल में आया था और ये कृष्णदेव राय के दरबार में आया था। और इसकी पुस्तक का नाम था मतला ए
शाहीन। मतल्ला शाहीन के लेखक कौन थे? अब्दुल रज्जाक थे और ये पारस के रहने वाले थे और कृष्णदेव राय के दरबार में ये आए थे फ्रेंड्स। अब हम बात करते हैं वेदों की। साहित्य में वेदों की चर्चा होगी। वेद का शाब्दिक अर्थ ज्ञान होता है और वेदों की रचना ईश्वर ने की है तथा उनको अपुरुषीय कहा जाता है, क्योंकि ईश्वर तो अपुरुषीय है कि वो मानव है नहीं, इसलिए जो बिना मानव शरीर के वो अपुरुषीय है। इसलिए इसे कहा गया है कि वेदों की रचना अपुरुषीय ने की है या इस मानव ने नहीं की है। अब गुप्त काल में ऋषि देवयान व्यास ने वेदों का संकलन किया। प्रारंभ में वेदों की संख्या फ्रेंड 3 थी, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अतः इसलिए वेदों को त्रयी कहा जाता था। पहले जब सिर्फ 3 वेद थे तो इन्हें त्रयी कहा जाता था। अथर्ववेद को बाद में शामिल किया गया है, इसलिए इसे वेद त्रयी में नहीं रखते हैं क्योंकि यह बाद में शामिल हुआ है। अब चर्चा करेंगे हम ऋग्वेद की। तो ऋग्वेद में इसमें 10 मंडल और 1028 सूक्त तथा 10,580 ऋचाएँ हैं। ऋचाओं की अधिकता के कारण ही इसे ऋग्वेद कहते हैं। यह सबसे प्राचीन एवं सबसे बड़ा वेद है। इसमें गायत्री मंत्र की चर्चा की गई है जो सूर्य भगवान को समर्पित है। पहली बार शूद्र का प्रयोग ऋग्वेद में हुआ है। ऋग्वेद का दूसरा तथा 7वां मंडल सबसे पुराना है क्योंकि इसका संकलन बाद में हुआ। 9वें मंडल में सोम देवता की चर्चा की गई है। ऋग्वेद के ज्ञानी को हृत कहते हैं और ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है जिसमें चिकित्सा की चर्चा की गई है। इसके ज्ञानी को प्रजापति कहते हैं और इसमें दशराज युद्ध की चर्चा भी की गई है, किसमें? ऋग्वेद में की गई है। अब चलते हैं सोमवेद पे। अरे फ्रेंड्स, अब चलते हैं सामवेद पे। साम का शाब्दिक अर्थ होता है गान। इसमें 1875 मंत्र हैं किंतु वास्तव में 99 मंत्र ही सामवेद के हैं। बाकी मंत्रों को ऋग्वेद से ग्रहण कर लिया गया है सामवेद में। सामवेद में भारतीय संगीत के 700 सुर हैं, इनकी चर्चा सामवेद में की गई है। यह संगीत यज्ञ के समय गाए जाते थे। सामवेद के ज्ञानी को उद्गाता कहते थे। सामवेद का उपवेद गांधर्व वेद है। गांधर्व वेद के ज्ञानी को नारद कहते हैं। भारतीय संगीत का जन्म कहाँ से हुआ है? सामवेद से हुआ है। अब आते हैं यजुर्वेद पर। इसमें 1990 मंत्र हैं। इसमें युद्ध एवं कर्म कांड की ही चर्चा है। यह एकमात्र ऐसा वेद है जो गद्य पद्य दोनों में है। इसमें 2 भाग बताते हैं, कृष्ण यजुर्वेद जो गद्य में है और शुक्ल यजुर्वेद जो पद्य में है। इसके ज्ञानी को अधुर्व कहते हैं और यह यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद है और धनुर्वेद के ज्ञानी को विश्वामित्र कहते हैं। इस यजुर्वेद के ज्ञानी को अधुर्व कहते हैं और यजुर्वेद का उपवेद है धनुर्वेद और उसके ज्ञानी को विश्वामित्र कहते हैं। अब चलते हैं, चर्चा करते हैं अथर्ववेद की। इसकी रचना सबसे बाद में उत्तर वैदिक काल में हुई जिसमें 6000 मंत्र हैं। इसमें जादू टोना, वशीकरण, रोग निवारक, औषध इत्यादि की चर्चा है। अथर्ववेद का उपवेद शिल्पवेद है। अथर्ववेद के ज्ञानी को ब्रह्मा कहा जाता है। अथर्वा ऋषि ने इस वेद को लिखा है। फ्रेंड्स, ये आपको याद रखना है कि अथर्ववेद के रचयिता कौन थे? अथर्वा ऋषि थे। इन्होंने ही इस वेद की रचना की थी। अथर्ववेद में सर्वप्रथम मगध, अंग और राजा परीक्षित के बारे में उल्लेख किया गया है। बात करते हैं ब्राह्मण ग्रंथ की। तो वेदों को अच्छी तरह से समझने के लिए ब्राह्मण ग्रंथ की रचना की गई। सभी वेद के अपने अपने ब्राह्मण ग्रंथ होते थे। वैदिक काल में फ्रेंड्स जौ को यव कहते थे और गेहूं को गोधून और चावल को व्रीहि कहा जाता था। अब करते हैं चर्चा आरण्यक। आरण्यक जैसी पुस्तक जिसकी रचना जंगल में की गई हो आरण्यक कहलाती है। इसकी संख्या 7 है। आरण्यक पुस्तक की संख्या कितनी है फ्रेंड्स? 7 है और इसकी रचना कहाँ की जाती है? जंगल में की जाती है। अथर्ववेद को छोड़कर सभी पुस्तक आरण्यक हैं। अथर्ववेद की रचना जंगल में नहीं हुई थी, इसलिए इनसे आरण्यक में नहीं शामिल किया जाता। वेदांग, वेदांगों को भली बात समझने के लिए वेदांग की रचना की गई। वेदांग कुल 6 हैं। वेदांग की संख्या कुल 6 है। व्याकरण, ज्योतिष, निरुक्त, शिक्षा, कल्प और छंद ये सभी वेदांग के भाग हैं।
अब चर्चा करते हैं पुराण की। फ्रेंड्स हम चर्चा करेंगे अब। इसकी रचना महर्षि लोमहर्षि तथा उग्राश्रव ने की। इसकी संख्या है 18। इसे 5वां वेद या वेदों का वेद भी कहते हैं। इसे प्राचीन राजवंशों की जानकारी मिलती है। स्त्री और शूद्र को इसे पढ़ने की अनुमति नहीं थी। स्त्री और शूद्र को कौन सा वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी? तो वह था पुराण, जिसमें स्त्री और पुरुष को पढ़ने की अनुमति नहीं थी और वह सिर्फ इसे सुन सकते थे। स्त्री और शूद्र में वह सिर्फ इसे सुन सकते थे, इसे वो टच नहीं कर सकते थे, फ्रेंड्स छू नहीं सकते थे। विष्णु पुराण, इसी से मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। मत्स्य पुराण, इससे सातवाहन वंश की जानकारी मिलती है, जिसमें विष्णु भगवान ने 10 अवतारों की चर्चा की है। वायु पुराण, इसमें गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। इसमें लिखा है कि समुद्रगुप्त का घोड़ा 3 समुद्र का पानी पीता था। फ्रेंड्स अब चर्चा करते हैं उपनिषद की। तो इसका अर्थ होता है गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। यह ब्राह्मणों के विरुद्ध राजपूतों की एक प्रक्रिया मानी जाती है कि यह प्रक्रिया राजपूतों ने ही की है। उपनिषद कितने हैं फ्रेंड्स? 108 है, किंतु 13 उपनिषद को ही मान्यता प्राप्त है। उपनिषद कुल 108 है, लेकिन मान्यता प्राप्त उपनिषद कितने हैं? सिर्फ 13 है। बृहद नारायण उपनिषद, यह सबसे बड़ा तथा प्राचीन है। बृहद नारायण उपनिषद। कठोपनिषद, इसमें यम एवं नचिकेता की चर्चा है। इसमें ओम शब्द के महत्व को दर्शाया गया है। मुंडकोपनिषद, इसमें सत्यमेव जयते की चर्चा की गई है। कौन से उपनिषद में चर्चा की गई है? मुंडकोपनिषद, इसमें सत्यमेव जयते की चर्चा की गई है। जबलोपनिषद, इसमें ब्रह्मा विष्णु एवं महेश अर्थात त्रिमूर्ति की चर्चा है। सर्वप्रथम 4 आश्रमों के बारे में उल्लेख इसी उपनिषद में किया गया है। जबलोपनिषद, इसमें ब्रह्मा विष्णु एवं महेश अर्थात त्रिमूर्ति की चर्चा है। सर्वप्रथम 4 आश्रमों के बारे में उल्लेख इसी उपनिषद में किया गया है। अलोपनिषद, यह सबसे बाद का उपनिषद है। इसकी रचना अकबर के साथ हुई थी, अलोपनिषद की। अब फ्रेंड देखते हैं स्मृत साहित्य के। इसमें प्राचीन राजवंशों की जानकारी मिलती है। इसमें साहित्य की संख्या कुल 36 है। विष्णु स्मृत और नारद स्मृत से गुप्त काल की जानकारी मिलती है। मनुस्मृत तथा यज्ञवल्क्य स्मृत से मौर्य काल की जानकारी मिलती है। फ्रेंड्स यज्ञवल्क्य स्मृत में जुआ खेलने को उचित ठहराया गया है। यज्ञवल्क्य की स्मृत में जुआ खेलना उचित था। बताइए, ऐसे स्मृत भी होते हैं, ऐसी भी चीजें होती हैं। मनुस्मृत में धर्मशास्त्र, मनुस्मृत को एक धर्मशास्त्र कहते हैं, लेकिन इस धर्मशास्त्र में सिर्फ ऊंची जाति वालों को ही वरीयता दी गई है। इस मनुस्मृत पुस्तक में दलित तथा महिला को नीचे दिखाया गया है। इसमें विवाह के लिए पुरुष की आयु 25 वर्ष तथा लड़की की आयु 12 वर्ष बताई गई है। इसमें 8 प्रकार के विवाह की चर्चा है और दाह संस्कार की संख्या, इसमें 8 प्रकार के विवाह की चर्चा है और संस्कार की संख्या 16 होती थी और दाह संस्कार इसमें अंतिम संस्कार होता था। अब बात करते हैं महाकाव्य की। तो महाकाव्य फ्रेंड्स 2 हैं, महाभारत और रामायण, ये हम सभी जानते हैं। रामायण की रचना किसने की थी? महर्षि वाल्मीकि ने की थी। कहते हैं कि प्रारंभ में इसमें 12,000 श्लोक थे, किंतु वर्तमान में इसमें 24,000 श्लोक हैं। इसे गुप्त काल में पूरा किया गया था। अकबर के समय रामायण को फारसी भाषा में बदायूनी ने किया था। इसको फारसी भाषा में किसने रचा था? बदायूनी ने। किसको? रामायण को। यह आपको याद रखना है फ्रेंड्स। बात करें महाभारत का, यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। इसकी रचना वेद व्यास ने की थी। इसका प्रारंभिक नाम क्या था? जय संहिता। महाभारत का प्रारंभिक नाम क्या था? जय संहिता, जिसमें 8,800 श्लोक थे। वर्तमान में अब इसमें 1,00,000 श्लोक हैं। महाभारत के खंडों को पर्व कहा जाता था। महाभारत के खंडों को पर्व कहा जाता था। इसमें कुल 18 पर्व हैं। सबसे महत्वपूर्ण पर्व भीष्म पर्व है।
महाभारत ये विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। इसकी रचना वेद व्यास ने की है। इसका प्रारंभिक नाम जय संहिता था। ये आपको याद रखना है कि महाभारत का प्रारंभिक नाम क्या था, जय संहिता, और इसकी रचना वेद व्यास ने की थी। इसमें जो प्रथम में 8,800 श्लोक थे, लेकिन वर्तमान में 1,00,000 श्लोक हैं। महाभारत के खंडों को पर्व कहा जाता है। इसमें कुल 18 पर्व हैं, जिसमें सर्वप्रथम या कहें सबसे महत्वपूर्ण पर्व भीष्म पर्व है, जिसमें अर्जुन तथा कृष्ण की वार्तालाप की चर्चा है। और भीष्म पर्व को ही भागवत गीता या गीता कहा जाता है। ये आपको याद रखना है, भीष्म पर्व को भागवत गीता या गीता कहा जाता है। अकबर के समय महाभारत को फारसी भाषा में रजनामा के नाम से अनुवाद किया गया था। महाभारत को किस नाम से अनुवाद किया गया था अकबर के समय? रजनामा। ये भी आपको याद रखना है। तो ये वीडियो फ्रेंड अब यहीं पे समाप्त होता है। आपको मेरा वीडियो कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो फ्रेंड तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। धन्यवाद। अब बात करेंगे फ्रेंड्स महाकाव्य की। तो महाकाव्य की संख्या 2 है। महाभारत तथा रामायण, ये हम सबको पता है। रामायण इसकी रचना महर्षि वाल्मीकि ने की थी। प्रारंभ में इसमें 12,000 श्लोक थे, किंतु वर्तमान में इसमें सिर्फ 24,000 श्लोक हैं। उसे गुप्त काल में पूरा किया गया था। अकबर के समय रामायण को फारसी भाषा में अनुवाद बदायूनी ने किया था। फ्रेंड्स, ये आपको याद रखना है कि रामायण का फारसी में अनुवाद किया था बदायूनी ने। रामायण का फारसी में अनुवाद किया था किसने फ्रेंड्स? बदायूनी ने किया था। महाभारत ये विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। इसकी रचना वेद व्यास ने की है। इसका प्रारंभिक नाम जय संहिता था। महाभारत का प्रारंभिक नाम क्या था फ्रेंड्स? जय संहिता। और ये इसकी रचना की थी वेद व्यास ने, जिसमें 8,800 श्लोक थे। वर्तमान में इसमें 1,00,000 श्लोक हैं। महाभारत के खंडों को पर्व कहा जाता है और इसमें कुल 18 पर्व हैं। सबसे महत्वपूर्ण पर्व भीष्म पर्व है, जिसमें अर्जुन तथा कृष्ण की वार्तालाप की चर्चा है, क्योंकि इसे भीष्म पर्व को भागवत गीता या फिर गीता कहा जाता है। भीष्म पर्व को भागवत गीता या गीता कहा जाता है। अकबर के समय महाभारत को फारसी भाषा में रजनामा के नाम से अनुवाद किया गया था। रजनामा के नाम से महाभारत में को फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था। यह वीडियो आपको कैसी लगी फ्रेंड्स कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। धन्यवाद।